नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र तिवारी है। आज अब ये जो हमारी सीरीज़ है न्यूज़ की, ये न्यूज़ की सीरीज़ इस टाइप की है कि जितने भी जो पॉलिटिशियंस हैं, ये इनके द्वारा बहुत सारी बातें बोली जाती हैं जो ट्विटर पर या किसी भी सोशल मीडिया पर बोली जाती हैं। अब मैं वो सारी बातें आपके सामने रखूँगा, आप इनमें से बताइएगा कौन-सा न्यायसंगत है, कौन-सा अच्छा है, कमेंट ज़रूर करिएगा। कौन-सा ट्वीट आपको अच्छा लगा, कौन-सा ट्वीट है जिस पर अगर आपके सामने बोला जाता हो तो आप क्या जवाब देते? इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा और आप सभी अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तेजस्वी जी के द्वारा कही गई एक बहुत अच्छी बातें हैं या मतलब जैसी भी हैं, अब आप समझिए अच्छी है बुरी है। मैं अपना ओपिनियन लास्ट में दूंगा, मुझे बेस्ट कौन सा लगा, ठीक है। तो जब तेजस्वी जी के द्वारा जो ये बातें हैं कि बोला, तेजस्वी जी ने कहा कि बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड, भाजपा ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार तार कर दिया है। चुनावी हार के डर से जांच एजेंसियों की निष्पक्षता खत्म कर एजेंसियों को बीजेपी का प्रकोष्ठ बनाकर केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है। अब यह बात किसी से छुपी नहीं है। अहंकार से चूर भाजपा की हेकड़ी अब जनता निकालेगी। जनता निकालेगी, जनता देखा जाएगा जनता क्या करती है। खैर अभी तो तेजस्वी जी द्वारा ये बोला गया है, ठीक है। तो ये पहली स्लाइड में आप इस स्लाइड पर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर बोलिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगली स्लाइड पे हम लोग आते हैं। अगली स्लाइड पर हम लोग आते हैं। अगली स्लाइड ये है मिस्टर नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी के द्वारा दो शब्द बोला गया। इसमें जो लिखा गया है ये पूरा का पूरा बजट पर आधारित है। जो चीज बजट पे बोला गया, जो चीज अभी जो बजट आया है 1 तारीख को, उस बजट में क्या बोला गया है। इस बजट के साथ मैं लास्ट में एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा जो आपको जानना भी जरूरी है, और आपको लोग गुमराह करने के लिए बहुत सारी चीजें बोलेंगे, तो आप उनको अगर जानेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आई एम वेरी सॉरी। नीतीश कुमार जी के द्वारा कहना मतलब का कहना यह है कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया अंतरिम बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। बजट में उच्च शिक्षा के लिए लोन की राशि को बढ़ाई गई है। जो शिक्षा के लिए जो लोग मतलब लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन, उसकी राशि बढ़ाई गई है, जिससे युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत होगी। 3 नए रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत होने से देश का आर्थिक विकास और तीव्र गति से बढ़ सकेगा। वहीं सरकार द्वारा मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लाने का निर्णय एक स्वागत योग्य कार्य है, ठीक है। इसके तहत किराए के घरों एवं झुग्गियों बस्तियों में रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही उद्योगों के विकास के लिए स्टार्टअप के टैक्सेबल स्लैब में भी 1 साल की छूट से औद्योगिक विकास के कार्यों को गति मिलेगी तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मनरेगा के बजट में वृद्धि होने से ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस प्रकार ये नीतीश जी के द्वारा कहना है। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि फोन है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, वेरी सॉरी। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है मिस्टर अखिलेश जी के द्वारा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। और इनका भी कहना बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छा है बुरा वो आपको बताना होगा, ठीक है। और इनका कहना पूरा का पूरा झारखंड की तरफ है, क्योंकि भी झारखंड में जो चीजें हुआ है, ठीक है, वो चीजें आपको भी अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि झारखंड में भाजपा का जो मतलब भाजपा के जो मतलब आदिवासी विरोधी चेहरा, ऐसा इनका कहना है, अखिलेश जी का कहना यह है कि झारखंड में भाजपा का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। झारखंड के साहसी योद्धा श्री हेमंता सोरेन जी भाजपा की आदिवासियों और आदिवासी क्षेत्रों की रक्षा के लिए सदैव वचनबद्ध रहे हैं, और भाजपाई भ्रष्ट राजनीतिज्ञों व पूंजीपतियों के सामने इसलिए दीवार बनकर खड़े रहे हैं जिससे झारखंड को शोषण से बचाया जा सके। इसलिए उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये झारखंड के जनमत का अपमान है। इसलिए हर एक झारखंड निवासी इस बार भाजपा के खिलाफ वोट डालेगा और भाजपा को ऐतिहासिक पराजय की सामना करना पड़ेगा। दरअसल भाजपा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दों के सामने अपने को बुरी तरह से हारा हुआ मान लिया है, ठीक है। तभी वो कहीं सरकार गिराकर या कहीं मतलब चयनित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके या फिर कहीं मतलब कह सकते हैं
सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मतलब चयनित जो कह रहे हैं, दरअसल भाजपा महंगाई, बेरोजगारी और झारखंड के बड़े मुद्दों के सामने अपने आप को बुरी तरह से हारा हुआ मान रही है। तभी वो कहीं सरकारें गिराकर, कहीं चयनित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके और कहीं मत पत्रों में जालसाजी करके अपना सत्ता बचाए रखना चाहती है। ऐसा मतलब माननीय श्री अखिलेश जी का कहना है। अगले पार्ट में हमारे पास आते हैं मिस्टर राहुल गांधी जी। आपको अच्छे से पता होगा मिस्टर राहुल गांधी जी के बारे में। ठीक है, और अच्छा लग रहा है, मतलब जो भी है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, आप समझिए। ओके, राहुल गांधी जी का कहना यह है कि ईडी, सीबीआई, आईटी आदि अब सरकारी एजेंसियों, मतलब सरकारी एजेंसियां नहीं रही। अब ये भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी हैं। खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई भाजपा सत्ता के नशे में चूर लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। इस प्रकार इनका, राहुल गांधी जी का कहना ये है। और लास्ट में देखिए नीचे उनका, मतलब उनके किसी मतलब जानने वालों का कमेंट भी है, ये वाला एरिया में। अब आप इसको पढ़ लीजिएगा। अगले पार्ट में आते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे माननीय श्री प्राइम मिनिस्टर जी हैं। ठीक है, जो कि ट्रक चलाते, मतलब ट्रक ड्राइवर्स के लिए, या फिर जो भी ड्राइवर्स जितने हैं जो रोड पे चलाते हैं, उनके लिए एक अच्छी बात आई है अभी अभी। जो ट्रक चलाते हैं, ऐसा मतलब ये माननीय श्री प्रधानमंत्री जी की तरफ से ट्वीट आया है, जो बोला गया है कि जो ट्रक चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, जो ड्राइवर हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, अक्सर ये ड्राइवर घंटों लगातार ट्रक चलाते चलाते या गाड़ियां चलाते चलाते इनके पास आराम करने का समय नहीं होता, और समय होता भी तो कहाँ करें। ठीक है, तो ड्राइवर्स को बीच सफर में आराम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत करी है। इस योजना के तहत सभी नेशनल हाईवेज पर ड्राइवर्स के लिए नई सुविधाओं वाले आधुनिक भवनों का निर्माण करेगी, जहां वो आराम से आराम कर सकते हो। इस प्रकार ये आज के ट्वीट्स थे, और इन सभी ट्वीट्स, ऐसे ही और भी ट्वीट्स के बारे में जानकारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ठोक शेयर करो। और लास्ट में मैं एक चीज बोला था ना बताने के लिए, तो भैया अभी जो बजट आया है ना, ये बजट क्या है कि जो इस समय बजट आता है, इसमें जो हमारे पास ऑलरेडी बजट रहता है, उसी में मतलब जो भी कमी रह गई या जो वृद्धि करना हो, ये इसके लिए होता है। कोई नई मतलब बजट नहीं दी जाती है इसमें, उस पर डिस्कशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें इसलिए कुछ लोग इसकी बुराइयां भी फैला रहे हैं। अभी जो जुलाई में बजट आएगा, उस पर नए मतलब सिरे से जो है नया पेमेंट आएगा, हर चीज नई नई योजनाओं की शुरुआत करी जाएगी। इसमें उन्हीं में, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, एग्जाम्पल ये है कि मान लो आप गाड़ी चला रहे हो थर्ड गियर में, तो आपको फोर्थ गियर में डालने के लिए अगला गियर लगाना पड़ेगा, तो ये फोर्थ गियर का काम कर रही है आपके मतलब विकास दर में। और जो जुलाई में आती है, वो गाड़ी की शुरुआत होती है, इनिशियल स्टेज से शुरुआत की जाती है कि अब इतना स्पीड से, जैसे पहली बार जब गाड़ी चलाते हो तो एक गियर पे लगाते हो, धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो भैया चारों गियर पे एक साथ उठा लेते हैं। तो यही कंडीशन यहाँ होती है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।